एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक बहुत ही आवेश में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो वह किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर वह खुद आत्महत्या करने जा रहा है। बुद्ध ने उस युवक को आवाज लगाई, लेकिन उस युवक ने कुछ नहीं सुना। वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया, जहां वह पहाड़ी से कूदने ही वाला था। तभी बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। बुद्ध को सामने देखकर वह युवक बोला, आप मुझे न रोके, यह मेरा जीवन है। आपको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो करो, लेकिन पहले थोड़ा रुको। 10 बार गहरी सांस लो और अपनी हथेलियां खोल दो, और तब मैं तुम्हें आत्महत्या करने दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। वह युवक बोला, आप मुझे व्यर्थ ही परेशान कर रहे हैं। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। आप मेरी परेशानियां न बढ़ाएं। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं 10 बार गहरी सांस लेता हूं, अपनी हथेलियां खोल देता हूं। उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। उस युवक ने आंखें बंद करके 10 बार गहरी सांस ली। अपनी हथेलियां उसने खोल दी और उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली। तब बुद्ध ने कहा, जाओ और पहाड़ी से कूद जाओ। वह युवक तेजी से पहाड़ी की तरफ गया और कूदने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वह रुका और उसने नीचे देखा। वह 2-3 कदम पीछे हट गया। वह युवक बुद्ध की तरफ घुमा और उनकी तरफ देखते हुए बोला, महात्मा, आप कौन है? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। यह मेरे साथ क्या हुआ? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ क्षण पहले अगर आप मुझे नहीं रोकते तो मैं इस पहाड़ी से कूद ही जाता, लेकिन अब मैं इस पहाड़ी से कूदने में असमर्थ हूं। खूब भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहली बार कूदने वाले थे तब तुम्हारे भीतर क्रोध था। क्रोध मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देता है और वह सोचने समझने की क्षमता खो देता है। वह केवल वही करना चाहता है जो उसका मन कहता है। तुम्हारे अंदर क्रोध था और तुम्हारा मन आत्महत्या के लिए तैयार था। इसी कारण तुम पहाड़ी से कूदने के लिए तैयार थे। लेकिन जब तुमने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां खोल दी, तब तुम्हारे क्रोध की नकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसके कारण तुम्हारे बुद्धि को नियंत्रित प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। वह युवक बोला, आप कौन हैं महात्मा? आपने परिचय नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जगत मुझे बुद्ध कहता है। वह युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपने शरण में ले लें। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा, आत्महत्या करके कोई किसी को सबक नहीं सिखा सकता। इस शरीर के साथ हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यह शरीर नहीं रहेगा तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक बोला, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। आप नहीं जानते बुद्ध, वह मुझे बात बात पर टोकते हैं।
बचपन में वह मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया और वहां मैंने शिक्षा प्राप्त की। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अहम शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता का मान बढ़ाऊंगा और वह भी मुझसे बहुत खुश होंगे। लेकिन शिक्षा खत्म करके जब मैं वापस घर आया, तब मैंने अपने पिता से कहा कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद पूरी कर ली है और अब मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वह खुश होने की जगह कहने लगे, अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने का भ्रम मत पालो। मैं अपने पिता को दिखाना चाहता था कि मैंने कितना ज्ञान अध्ययन किया है।